टिक टॉक पे ये आखिरी वीडियो है, शायद इसके बाद मेरी आवाज़ किसी को सुनने को ना मिले। अगर ज़िंदगी में मुझसे कोई गलती हो गई हो, किसी भी शख्स की दिल आज़ारी हो गई हो मुझसे, तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आज वीडियो शायद थोड़ा लंबी हो जाए, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। मैंने अपनी 27 साल की ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, बहुत से लोगों को परखा कि लोग कैसे आपके मुंह पर आपके हैं और आपके वहाँ जाने की देर होती है तो आपके मुखालिफ हो जाते हैं। अगर मेरी तरह कोई सोच रहा है कि आप मुश्किल वक्त में फंसे हुए हैं तो कोई आपका साथ देगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप सोच रहे हैं कोई आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता होगा, तो ये भी आपकी गलत फहमी है। आप शायद धोखे में हैं। इस दौर में जिस्मों का खेल है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोहब्बत को जिंदा रखा, जिनकी वजह से मोहब्बत आज जिंदा है। आज मैं हर उस शख्स से दूर होना चाहता हूँ जो मुझे देखना पसंद नहीं करते। मुझे कभी किसी से नफरत नहीं हुई, मैंने सबको माफ़ कर दिया। जिसने मेरा दिल तोड़ा, जिसने मेरे साथ ज्यादती की, मैंने सबको माफ़ कर दिया। इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल हम हैं या नहीं, कल को मेरी आवाज़ आपको सुनने को मिले या नहीं। जब इंसान मर जाता है तो सब कहते हैं यार बहुत अच्छा इंसान था। कोई ऐसा नहीं सोचता कि यार आज ये जिंदा है तो हम इसकी कदर कर लें। सब मर जाने के बाद अफसोस करते हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे लोगों की तरह जीना नहीं आया, मुझे खुद गर्ज होना नहीं आया। मेरी पहली तरजीह हमेशा रिश्ते क्यों रहे? मैंने अपनी ज़ात को सबसे पहले क्यों नहीं रखा? मैंने किसी को अपने रिश्तों पर कभी तरजीह क्यों नहीं दी? मेरे लिए मोहब्बत, एहसास, अखलाकियात की पहली तरजीह मेरे अपने क्यों रहे? शायद इसीलिए कि मेरी मोहब्बत को मेरी कमज़ोरी समझ लें। जब जिसका दिल चाहे तकलीफ़ दे दे, और खून के रिश्तों ने जीना मेरा हराम कर दिया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे इन सब से बेनियाज कर दे, जिनके लिए दुनिया और लोग अपने रिश्तों से ज़्यादा कीमती हैं, जिनके हुस्न सलूक के हकदार खून के रिश्तों से ज़्यादा लोग हैं, जो रिश्तों को पैसों में तोलते हैं। कभी कभी लफ्ज़ों से खेलने को बहुत दिल चाहता है, अपनी कैफियत, अपने दुख को लफ्ज़ों में बयान करने को दिल करता है, लेकिन वो लफ्ज़ ही नहीं मिलते जिनसे आप अपने अंदर के दुख को लफ्ज़ों में बयान कर सकें, अपने सिसकियों को लफ्ज़ों में लिख सकें। अपने कर्ब के लफ्ज़ों में बयान करने के लिए लफ्ज़ बहुत ही छोटे महसूस होते हैं। और फिर पता है क्या होता है? जब इंसान की ये हालत हो जाती है तो वो दुख, अजियत, उदासी बनकर आपके अंदर ही दिल के किसी गोशे में हमेशा के लिए बैठ जाती है। फिर आपको कोई खुशी महसूस नहीं होती, और खुशी में भी एक चुभन होती है। आप हंसते तो हैं लेकिन आपकी आंखें आपका साथ नहीं देती। फिर चाहे आप लाख खुद को मुतमईन करें, नहीं कर पाते। दूसरों को मुतमईन करना बहुत आसान है कि हम खुश हैं, लेकिन अपने आप को, अपनी ज़ात को मुतमईन करना और ख़ुद से लड़ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वो वसी साहब लिखते हैं कि हिजर का तारा डूब चला है, डलने लगी है रात वसी। हिजर का तारा डूब चला है, डलने लगी है रात वसी। कतरा कतरा बरस रही है अश्कों की बरसात वसी। तेरे बाद की दुनिया वाले मुझको पागल कर देंगे, खुशियों के देश में मुझको ले चल साथ अपने वसी। और यूं ही चुपकी मोर लगाकर कब तक गुमसुम बैठोगे, और यूं ही चुपकी मोर लगाकर कब तक गुमसुम बैठोगे। खामोशी से दम घुटता है, छेड़ो कोई बात वसी। और आज तो उसका चेहरा कुछ बदला बदला लगता है। मौसम बदला, दुनिया बदली, बदल गए हालात वसी। मेरे घर खुशबू का ये रक्स उसी के दम से है, उसके साथ चली जाएगी फूलों की बरसात वसी। छोड़ो वसी, अब उसकी यादें तुझको पागल कर देंगी। छोड़ो वसी, अब उसकी यादें तुझको पागल कर देंगी। तू कतरा है, वो दरिया है, देख अपनी औकात वसी। अल्लाह हाफिज़।